व्याहणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजयतीर्थराम। हमारे और भगवान के बीच में जो पर्दा दिखाई देता है, जो दूरी दिखाई देती है, जो अलगाव दिखाई देता है, वह हमारा ही बनाया हुआ है, भगवान का नहीं। हम जो कहते हैं कि पर्दा पड़ा हुआ है उनकी ओर से, नहीं भैया, पर्दा उनकी ओर से नहीं है। वे तो प्रत्यक्ष हैं, कण कण में हैं। वे कहाँ छिपेंगे? उनके लिए पास छिपने की कोई जगह भी तो नहीं। यह विषय भोगों का, इस संसार में दुखाले में सुख भोगने का जो हमारी आशा है, वो भोग विलास की जो आकांक्षा है, पूर्व जन्म के प्रारब्ध संस्कार हैं, वही पर्दा हमारी आंखों के सामने पड़ा हुआ है। और इसी के कारण भगवान सामने रहते हुए भी हमें दृष्टिगोचर नहीं होते। अन्य कोई कारण नहीं है, क्योंकि भगवान तो सब जगह और सब समय विद्यमान हैं। वे हमारे भीतर भी विद्यमान हैं। इतना ही नहीं, वे हम जैसे मैं कहते हैं ना, वो उससे भी पास में हैं। पतित से पतित प्राणी के भीतर भी वे ज्यों के त्यों विद्यमान हैं। इसलिए भक्त को चाहिए कि वह अपने ही भीतर अपने प्रेमास्पद को स्वीकार करके निश्चिंत हो जाए। जब एक भगवान के सिवाय अन्य किसी की भी सत्ता नहीं रहेगी, उसकी मान्यता नहीं रहेगी, तब भक्त अपने में ही अपने प्रेमास्पद को पालेगा। परंतु जब तक अपने भीतर मैं शरीर हूं ऐसी मान्यता रहेगी कि यह शरीर मैं हूं और यह मेरा है, तब तक उसे संसार के अतिरिक्त कुछ मिलेगा नहीं। जो अपने प्रेमास्पद को दूसरे लोगों में, संत महात्माओं में, शास्त्रों ग्रंथों में देखते हैं, उनको अपने प्रेमास्पद से वियोग का अनुभव करना पड़ता है। परंतु जो अपने में ही अपने प्रेमास्पद को देखते हैं, उनको अपने प्रेमास्पद से वियोग का दुख नहीं झेलना पड़ता। अपने से अलग जब कभी किसी को देखेंगे तो उसका वियोग अवश्य होगा, परंतु अपने प्रेमास्पद को अपने में देखने से उसका नित्य संबंध हो जाता है। कामनायुक्त व्यक्ति किसी से प्रेम नहीं कर सकता, इसलिए कामना करने वाला व्यक्ति सच्चा आस्तिक नहीं बन पाता। व्यक्ति सच्चा आस्तिक तभी बनता है जब उसकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं रहता। और ऐसे सच्चे आस्तिक को भगवान की कृपा से प्रेम की प्राप्ति होती है। यद्यपि भगवान की कृपा सभी प्राणियों पर समान रूप से है। जैसे जब वर्षा होती है तो सब समान रूप से पड़ती है। एक कोई खुला आंगन हो, उसमें कोई बड़ा पात्र रखा हुआ हो, वह वर्षा के जल से भर जाएगा। लेकिन कोई छोटा सा पात्र हो, कटोरी या गिलास, लेकिन उल्टा रखा हो, कितनी भी वर्षा हो जाए वह भरेगा नहीं। अब कोई कहे कि यहां तो कृपा नहीं हुई, तो भैया यह तो हमारी मूर्खता है। जो उसके सम्मुख हो जाएगा, जो आश्रय ले लेगा, वह कृपा को प्राप्त कर लेगा। भगवान के सिवाय हमारा कोई प्रेमास्पद है नहीं। अगर हम एक भगवान के सिवाय अपनी सारी इच्छाओं को मिटा लें तो भगवान तो बिना बुलाए आ जाएंगे और ये संसार बिना मिटाए मिट जाएगा। अगर भगवान में हमारा पूर्ण अपनापन नहीं है तो हमें भगवान का भजन, नाम, जप, स्मरण, कीर्तन करना चाहिए। अपने शरीर तथा संसार से लेश मात्र भी संबंध न रहे, यही त्याग है। और भगवान के सिवाय लेश मात्र भी किसी की सत्ता को स्वीकार न करें, यही प्रेम है। जिन्हें हम सांसारिक सुख कहते हैं, वे सब वास्तव में मन की थकावट है। मन की थकावट से होने वाला सुख तो मिट जाता है, पर पारमार्थिक आनंद मिटता नहीं, और यह आनंद ही हमारा स्वरूप है। जब संसार के सभी सुख मिट जाते हैं, तब परम सुख का अनुभव होता है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उस परम सुख का अनुभव होने पर सभी कामनाओं का नाश हो जाता है तथा किसी प्रकार की कोई कमी शेष नहीं रहती। यदि हम दुख से बचना चाहें तो सुख की इच्छा को मिटा दें। यदि रोग से बचना चाहते हैं तो भोग की इच्छा को मिटा दें।
और यदि अपमान से बचना चाहते हैं तो अपने सम्मान की इच्छा को मिटा दें। यदि शोक से बचना चाहते हैं तो हर्ष की इच्छा को मिटा दें। अभिप्राय यह है कि दुख का निर्माण स्वयं हमने किया है, हमारी इच्छा के बिना कोई हमें दुखी कर नहीं सकता। यह सत्य बात है। भगवान की अनंत शक्ति प्राणी मात्र को निरंतर अपनी ओर खींचती रहती है, इसीलिए कोई भी परिस्थिति निरंतर एक सी नहीं रहती और व्यक्ति की ममता भी कहीं स्थायी रूप से नहीं रहती। उसका प्रत्येक वस्तु तथा व्यक्ति से निरंतर संबंध विच्छेद होता ही रहता है, क्योंकि एक नियम है, जो वस्तु जिससे उत्पन्न हुई है अंत में उसी में विलीन होती है और तभी वो पूर्णता को प्राप्त करती है। जीव भगवान से अलग हुआ है, अतः जब तक वह परमात्मा में विलीन नहीं होगा तब तक पूर्णता नहीं होगी, एक भटकन बनी ही रहेगी। और इसीलिए भगवान को छोड़कर किसी भी वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, अवस्था, परिस्थिति आदि की ममता कामना में फंसना व्यर्थ है भैया। न जाने कितने जन्मों से हम यही करते चले आ रहे हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम वही हो रहा है, जबकि भगवान की इतनी कृपा है। संसार निरंतर छूट रहा है और हमें बारंबार यही कहता है कि भैया यहाँ मत फंसो, मैं तुम्हारा लक्ष्य नहीं हूँ, तुम्हारा लक्ष्य भगवान है और वे तुम्हारी प्रतीक्षा में हैं। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।